तो मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं पाठशाला ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में आज 160 दिन से ज़्यादा हो गया धरना प्रदर्शन करते हुए इन अभ्यर्थियों को 22,000 सीटों को जुड़वाने को लेकर लगातार ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अभ्यर्थियों ने अभी ज्ञापन मार्च भी इन लोगों ने स्टार्ट किया था। उसकी सफलता के बाद इन अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया गया था कि इनके लिए जाँच कमेटी बनाई गई थी, उसकी रिपोर्ट भी जल्दी आने वाली है। लेकिन 22,000 सीटों पर कोई भी आधिकारिक बयान कोई भी अधिकारी देने से बच रहा है। जब भी अधिकारियों के पास जाते हैं, किसी मंत्री के पास जाते हैं, तो सिर्फ यही कहते हैं कि मुख्यमंत्री के पास इनकी जो सीटें हैं उनका संज्ञान है, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम एक एक अभ्यर्थी से जानेंगे, इतने दिन बीत चुके हैं। अभ्यर्थी अब पास में देख रहे हो, यहाँ पे कुछ बीमार अभ्यर्थी भी है। लगातार ये धरना प्रदर्शन चल रहा है 160 दिन से ज़्यादा, और कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो जेल से होकर भी आए हैं, उनसे भी हम आपकी बात कराएंगे और जानेंगे कि आगे की रणनीति क्या है। जैसे कि 15 दिसंबर के बाद बताई जा रही आचार संहिता लगने वाली है, ऐसी खबरें भी सामने आ रही है। पेपर लीक भी हुआ है, शिक्षक भर्ती भी फंसी हुई है, नई शिक्षक भर्ती हो या पुरानी शिक्षक भर्ती हो। अभी 68,500 में धांधली हुई थी, 69,000 में भी धांधली हुई थी, ऐसी खबरें भी सामने आई हैं। लेकिन अभ्यर्थियों को अभी कोई भी ठोस आश्वासन नहीं मिला है इनके 22,000 सीटों के लिए। तो हम जानेंगे एक एक अभ्यर्थी से कि आगे की क्या रणनीति और कितने दिनों में इनको बताया गया है कि इनके मामले को शांत कर दिया जाएगा। इनके सीटें हैं जो जुड़ जाएगी। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम ज्योति सिंह। मैम कहाँ से आई हो, कितने दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं? सर मैं यहीं लखनऊ लोकल से ही हूँ, मैं रोज आती हूँ, सुबह आती हूँ, शाम को चली जाती हूँ। मैम तो आपकी मेन मांगे क्या है और सरकार से क्या अपील है? जो अभ्यर्थी यहाँ नहीं आए उनके लिए भी क्या कहना चाहेंगे आप? सर हमारी बस यही मांग है, 1,37,000 के बच्चे हुए सारी सीटों को भर दें हम लोगों से, हम योग्य अभ्यर्थियों से, जो 69,000 में जोड़ दें उसको और हम लोगों से भर दें। और जो घर पे बैठे हैं उनसे यही उनके लिए संदेश है कि घर पे ही बैठे रह जाएं। अगर बीच का रास्ता निकल गया तो आज के पेपर में भी आया है जैसा का, अगर बीच का रास्ता आज के जो पेपर में वो तो आरक्षण को लेकर है कि आरक्षण वाले अभ्यर्थियों को बीच के रास्ता निकालने की बातें चल रही हैं और 22,000 सीटों के लिए भी बीच के रास्ते निकल रहे हैं। तो अगर बीच का रास्ता सरकार निकालती है और जितने अभ्यर्थी यहाँ पे बैठे हैं, अगर उनके ही केवल सीटें जुड़ने के लिए उनको ही अगर मांग मान ली जाती है, बाकी अभ्यर्थी जो घर में बैठे हुए उनके लिए तो बहुत ही बड़ा झटका होगा। तो ऐसे अभ्यर्थी जो अभी भी घर पे बैठे हुए हैं उनको कोई स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहेंगे बीच के रास्ता निकलने पर? बीच का रास्ता आप देख रहे हैं, आपके सामने सबूत भी आ रहे हैं बीच के रास्ते के, आप घर में ही बैठे रह जाइए। आप शुरू से यही हम कितनी बार आपसे निवेदन कर चुके हैं कि यहाँ आके संख्या बल दे दीजिए, संख्या बल दे दीजिए। अगर संख्या बल पहले ही दे चुके होते तो हमें यहाँ 5-6 महीने अब नहीं बिताने पड़ते। और जो अभ्यर्थी ये सोच रहे हैं कि कहाँ पे आगे संख्या बल जुटाना है, तो लखनऊ निषाद के SCRT मैदान आप आ जाइए। यहाँ पे अभ्यर्थी लगातार 160 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर यहाँ पे संख्या बल आप नहीं जुटा पाएंगे तो बीच के रास्ते पे आपका ही नुकसान होगा, जितने लोग घर पे बैठे हुए इन्हीं को कल फायदा होगा। जानेंगे अगले अभ्यर्थी से। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभय श्रीवास्तव है। अभय जी, आप हमें ये बताइए, आप जेल से भी होकर आए हैं, कुछ अभ्यर्थियों के मन में डर ये भी है कि हमारे कैरियर को ख़त्म कर दिया जाएगा, आगे दिक्कत आएगी सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी को लेकर, जो भी होगा आगे। तो ऐसे अभ्यर्थी जो डरे हुए हैं, जो संख्या बल में नहीं आ रहे हैं, उनको कुछ बोलना चाहेंगे? किसान आंदोलन एक बहुत बड़ा उदाहरण है। किसानों के ऊपर कितने FIR किए गए, कितने उनके ऊपर मुकदमे लादे गए, लेकिन आंदोलनकारियों के ऊपर ये आम बात है कि मुकदमा चलता है, वो लाद देते हैं। लेकिन जिस दिन सरकार फैसला कर देती है, आंदोलनकारियों के पक्ष में सारे मैटर सॉल्व हो जाते हैं। आज किसानों के ऊपर सारे जितने भी चार्जेस लगे थे वो सब गायब हो चुके हैं। पराली जो जलाए थे किसान, वो भी चार्जेस सरकार ने ले लिया वापस और सब कुछ ले लिया। तो कहीं ना कहीं जो अभी कानून के ऊपर वापस में कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए एक पॉजिटिव निकल के आया है कि आप लोगों की मांगे जल्द ही मानी जाएगी और जो अभ्यर्थी घर पे बैठे उनको भी मुकदमे सुलटा लिए जाएंगे, हटा लिए जाएंगे जो धारा लगी हुई है। हाँ, वो तो जिस दिन सरकार हमारे पक्ष में फैसला कर देगी उसी दिन हमारी धाराएं स्वतः ही खत्म हो जाएंगी, क्योंकि सरकार भी जानती है और प्रशासन अधिकारी भी जानता है कि ये बच्चे अभ्यर्थी हैं, कोई उपद्रवी नहीं है कि जो ये प्री प्लान करके ये काम कर रहे हैं। ये अपने हक को मांग रहे हैं, तो अपने हक को मांगने के लिए कभी कभी बच्चे हैं उग्र हो जाते हैं। तो वो सरकार हमारा माई बाप है, वो हमको कभी भी गर्क में नहीं ढकेलेगा। वो हमारे लिए हमेशा अच्छा ही करता है और करता रहेगा, और वो हमारे सारे केसों को वापस कर देगा जो आज हमारे ऊपर लगे। और हमारे ऊपर लगे कि जो बच्चे डर रहे कि केस हो जाएगा, किस बात का डर है? अगर आप डर के घर बैठ के जियोगे। सर अगर डर होता तो आप लोग यहाँ पे इतने दिन से बैठ नहीं रहे होते। ये तो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज इंडिविजुअली जा रहा है हमारे व्यूअर को, और जो घर पे बैठे हुए अभ्यर्थी जो आ नहीं रहे हैं उनके लिए तो एक मैसेज है कि अगर डर होता तो हम लोग यहाँ होते ही ना सरकार दबाव बनाती। आपने सरकार पे चारों तरफ से दबाव बनाया हुआ है। एक आपके ही साथी हैं आरक्षण वाले, उन्होंने भी दबाव बनाया हुआ है, आप लोगों ने भी दबाव बनाया हुआ है। तो एक रणनीति के तहत आप लोग काम कर रहे हैं। उम्मीद ये है कि इस महीने के अंत तक
22,000 सीटें जुड़ने के बहुत कुछ आप लोगों को सुनने को मिलेगा। ऐसी खबरें भी सामने आ रही है। तो कुछ बोलना चाहेंगे सरकार को कि इतने दिन हो गए यहाँ बैठे हुए हैं, अभ्यर्थी आपके बीमार भी हुए हैं, कई लोगों को डेंगू हुआ था, हॉस्पिटल में एडमिट हुए, फिर घर आए हुए हैं, अभ्यर्थी लगातार परेशान भी है। और आप लोग यहाँ पे खाने पीने का भी जैसे कि आप लोगों का इंतजाम खुद से ही करना पड़ रहा है, तो कुछ अभ्यर्थी सोच रहे होंगे कि अगर हम धरने पे आएंगे तो हमको पैसे देना पड़ेगा। ऐसे भी खबरें बहुत ही वायरल होती हैं कि धरने पे पैसे मांगे जा रहे हैं, बीच में ऐसी खबरें आई थी। तो कुछ बोलना चाहेंगे इस विषय में? आज तक हमने धरने में कभी भी किसी व्यक्ति से पैसा नहीं मांगा, पहली बात तो हमारी। दूसरी बात ये कि जिनको आज जो धरने में आ रहे हैं वो स्वतः अपना पैसा अपने पास रखें, अपने खाने पीने के लिए, अपने रहने के लिए स्वतः रखें। हमें उनसे 1 रुपया नहीं, क्योंकि हम 160 दिन के ऊपर धरना चला रहे हैं। आप केवल संख्या बल से संख्या बल, हम सिर्फ और सिर्फ संख्या बल से सहयोग चाहते हैं। और जितने अभ्यर्थी घर बैठे हैं उनके मात्र सिर्फ और सिर्फ एक ही विकल्प है, इन सीटों को जो 1,37,000 में खाली पड़ी, इन सीटों को जुड़वा लें, अन्यथा आप लोग नौकरी ही भूल जाएं। विवेक सर, आप बहुत दिन से इस धरने को पूरा प्रायोजित आप ही कर रहे हो, लगातार अभ्यर्थियों को एकदम संगठन बना के रखा हुआ है। अभ्यर्थी अगर परेशान होते हैं तो आप उनकी हिम्मत टूटने नहीं देते। आप स्वयं जेल से भी होकर आए हैं, पूरे धरने को आपने मैनेज किया हुआ है। यहाँ पे जितने भी अभ्यर्थी उनको किसी प्रकार कोई टेंशन या कोई दिक्कत होती तो आप उसको संभालते हैं। तो महिलाओं को लेकर जो बहुत कुछ सुनने को मिलता था कि महिलाएं असुरक्षित है, धरने में नहीं जाना चाहिए, तो उन महिलाओं के लिए उन गार्जियन को क्या कहना चाहेंगे जो यहाँ पे भेज नहीं रहे किसी कारणवश? देखिए, हम गार्जियन को साफ शब्दों में कहना चाहेंगे, अपनी बहनों को, भाइयों को, जो भी अगर बहनें हमारी आती हैं, सब जिम्मेदारी हमारे ऊपर रहती है और बहुत ही प्रॉपर तरीके से रहती हैं। ऐसा नहीं है, बहनों के लिए रहने का प्रबंध अलग किया गया है, भाई लोग अलग अपना रहते हैं। और किसी प्रकार की किसी को पैसे की भी समस्या हो तो उसका भी इंतजाम मैं ही करता हूँ। यहाँ तक कि धरने में जो पैसा आता है स्वेच्छा से आदमी देता है, वो चाहे 1 रुपया दे चाहे 1,000, हम कभी भी अपने मुंह से नहीं मांगते। ना मैं स्वयं कहता हूँ, हमारी लीगल टीम कहती है। कोई भी अभ्यर्थी भाई बहन बाहर से आते हैं तो राशन लेकर आते हैं, चाहे दाल हो, चावल हो, चाहे गेहूँ हो, चाहे आटा हो, चाहे सब्जी हो। हालांकि हमें सब्जी खरीदनी पड़ती, गेहूँ चावल आटा तो हमारे भाई बहन लेकर आते हैं। और सर, 22,000 सीटों को लेकर जो अभी तक कोई बीच का रास्ता जैसे निकालने की आशंकाएं व्यक्त की जा रही है, न्यूज़पेपर में भी आ रहा है, मीडिया भी हाईलाइट कर रही है बीच के रास्ते को लेकर, तो अगर बीच का रास्ता सरकार निकालती तो क्या आप उस पर सहमत होंगे? जी बिल्कुल सहमत होंगे। जो अभ्यर्थी भाई बहन हमारे साथ पिछले 5 महीने से जुड़े हैं, दिन रात हमारे साथ लगे हुए हैं, धरने की जान बने हुए हैं, अगर उनके लिए बीच का रास्ता आता है, मान लीजिए हमारे साथ 1,000-1,200 जुड़े तो हम क्यों बात नहीं मानेंगे। मान लीजिए 22,000 अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़े हैं और 2,000 हमारे साथ प्रॉपर बने हुए हैं, तो हम बीच का रास्ता बिल्कुल मानेंगे। 20,000 तो घर बैठ के सो रहे, खा पी रहे, टीवी देख रहे हैं, उनके लिए कौन सोचेगा। हम तो शुरू से चिल्ला रहे हैं कि आप धरने में आइए, संख्या बल बढ़ाइए, हमें पैसा नहीं चाहिए, आपकी संख्या बल चाहिए, ना मुझे 1 रुपये का लालच नहीं है। यहाँ तक कि मैंने स्वयं बोला पैसा नहीं आएगा तो मैं अपनी जेब से लगा दूंगा। ये मान चलिए नौकरी के नाम पे लोग 1,00,000-2 लाख कोचिंग या अपना कहीं ना कहीं कोचिंग में खर्च करते हैं, तो 1,00,000-2 लाख मैं ऐसे ही खर्च कर दूंगा धरने के नाम पे। दिक्कत क्या है सर? जिस प्रकार यूपी की शिक्षक व्यवस्थाएं हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कल के पेपर को लेकर लीक हुआ, 29 गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं, तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को ये भी लगता होगा कि हम जितना भी पढ़ लें सरकार पेपर आउट करा देती है और आने वाले इलेक्शन में इसका फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ नेताओं को होता है, आप लोगों को नहीं होता है। क्योंकि जैसे कि पिछले 5 महीने से आप लोग यहाँ बैठे हुए हो, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के भी मन में चल रहा होगा कि इलेक्शन नज़दीक आ रहा है, इस वजह से लेट किया जा रहा है, या तब हम लोगों की सीटें निकाली जाएंगी या तब ऐड की जाएगी। कुल मिला के आप लोगों के साथ तो एक तरीके से देखा जाए भेदभाव ही किया जा रहा है इतने दिन में। देखिए, इलेक्शन लड़ने से पहले सरकार जो है कहीं ना कहीं दोनों मुद्दों का समाधान तो कर रही, ये सच है। क्योंकि अब ये मुद्दा यूपी की हर घर तक पहुंच चुका है, यूपी की जनता तक पहुंच चुका है। सर, जैसे कि शिक्षक मंत्री पहले कहते थे कि मुख्यमंत्री ने स्वयं कहा था कि हमारे पास योग्य अभ्यर्थी नहीं है, योग्य पद हैं, तो अब तो योग्य अभ्यर्थी भी हैं, पद भी हैं, लेकिन उनको नहीं जोड़ रहे हैं। तो कुछ स्पेशल मैसेज देना चाहेंगे जो उनके खुद के बयान को लेकर? हम मुख्यमंत्री जी से कहना चाहेंगे, और जो यूट्यूब का चैनल देख रहे हैं आज वो पाठशाला ऑनलाइन, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। और जो देख रहे हैं उनको बोलेंगे साफ शब्दों में कि इस चैनल को लाइक करिए, शेयर कीजिए, इतना शेयर करिए कि यूपी के हर व्हाट्सएप मोबाइल नंबर पहुंच जाए। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जब मुख्यमंत्री जी साफ शब्दों में कहे थे कि मेरे पास पद हैं, मैं 1,37,000 भरना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास अभ्यर्थी नहीं है, हम मुख्यमंत्री जी से भी कहना चाहेंगे और शिक्षा मंत्री से भी, और जो भी बीजेपी के नेता सांसद विधायक हैं, आपकी सरकार है,
आज आपके पास अभ्यर्थी बहुत हैं और पद भी हैं, और सुप्रीम कोर्ट का आदेश था 1,37,000 को 2 क्रमागत पार्ट भरना है, और संविधानिक नियम भी है कि पहली वैकेंसी की बची सीट को आप अगर आप दूसरी वैकेंसी नहीं जोड़ेंगे, जब आपके पास योग्य अभ्यर्थी हैं, आवश्यकता से पास है, तो आप जाहिर सी बात आप सीट को जोड़ेंगे, और न्याय उचित कार्य यही होगा कि आप पहली वैकेंसी की बची सीट को अगली वैकेंसी में कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए। तो और सर अगर मान लीजिए सरकार अभी भी नहीं सुन रही तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट दोबारा जाना चाहेंगे? जी बिल्कुल नहीं जाऊंगा, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस, सीधी बात कहावत है। अगर बीजेपी केंद्र में भी है, बीजेपी राज्य में, तो सर कोर्ट भी उसी की होगी, जैसा वो कहेंगे वैसे कोर्ट का डिसीजन आएगा, तो हम लेकिन कोर्ट में नहीं जाएंगे। सरकार तो कहती जो कोर्ट है वो राजनीति से बाहर है, तो क्या आपको नहीं लगता इतने दिनों से जैसे खेल चल रहा है, कोई कहता है कि यहाँ सीटें जुड़ेंगी, मुख्यमंत्री के पास है ये सारी चीज़ें, क्योंकि मुख्यमंत्री के पास यहाँ इतनी आवाज़ नहीं पहुँच रही होगी कि कुछ दूरी पर यहाँ आते हैं। जब आई थिंक कुछ फंक्शन हुआ था, छठ पूजा हुआ था, पास ही में आपके आए थे, यहाँ इतनी दूरी आने में उनको क्या दिक्कत थी? या वो रास्ता भूल गए थे, या ये लखनऊ से बाहर रास्ता पड़ता है, कुछ ऐसा था? नहीं, ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में पूरी बातें हैं, ये सच्चाई है। और जहाँ तक ये है, मीटिंग चल रही, कैबिनेट की मीटिंग में भी डिसाइड हो चुका है, लेकिन अभी तक मामला निस्तारित नहीं हुआ है। लेकिन जो भी है, मुझे लगता है मुख्यमंत्री के संज्ञान में है। तो और आपको मतलब भरोसा है अपने मुखिया पे? जी, मुख्यमंत्री जी योग्यता के पक्षधर हैं, मुझे पूर्ण भरोसा है कि वो हमारी सीटों को जरूर जोड़ेंगे, और जल्द से जल्द 1,37,000 के जो भी पद बचे हों, चाहे वो 26,000 चाहे 22,000, उस पदों को 69,000 में जोड़ेंगे, योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय करेंगे। हम यहाँ एक बात ये भी कहेंगे, अगर शिक्षा विभाग के अधिकारी, पुलिस, हर जिले के डीएम साहब हों, चाहे जिला के थाना इंचार्ज हों, चाहे एलआई हो, चाहे आईबी हैं, आईबी का अधिकारी हो, अगर ये लोग ठान लें कि पेपर आउट नहीं होना है, पेपर आउट नहीं होगा, आप ऐसे कड़े नियम बनाइए ताकि लोगों को कानून का डर होना चाहिए। जिस दिन कानून का डर होगा, पेपर आउट नहीं होगा। आप सीधा सीधा शपथ पत्र पे लिखवा लीजिए, जो भी आप स्कूल को देते हैं कि यहाँ एग्जाम होगा, आप वहाँ लिखिए कि अगर आपके यहाँ पेपर आउट होता है तो आपकी संपत्ति जब्त हो जाएगी। आपको अच्छी तरीके से पता नकल माफिया कौन है, उसको पेपर करवाने से 15 दिन पहले जेल में डाल दीजिए। बिना तो जाहिर मिली सी बात भगत है, के इतना बड़ा स्कैम जो हुआ है वो हो नहीं सकता है। इतना बड़ा जो क्राइम हुआ है, इतनी बिना मिली भगत से कुछ नहीं हो सकता है, ये तो फैक्ट है। लेकिन 22,000 सीटें जुड़नी चाहिए। ये अभ्यर्थी पिछले 160 दिनों से बैठे हुए हैं, जैसे कि आप देख रहे हो इनके पीछे इंतजाम, पीछे तक आप देख सकते हो ये अभ्यर्थी कैसे इस सर्द रात में अपनी व्यवस्था करते हैं और यहाँ पे बैठे रहते हैं। यहाँ पे महिलाओं की अलग से व्यवस्था की गई है। यहाँ पे अभ्यर्थी लगातार, डेंगू हो गया था कई अभ्यर्थियों को, फिर भी इन्होंने अपना मैदान नहीं छोड़ा है। और 22,000 सीटें जुड़वाने के लिए ये इनकी सरकार से यही मांग है कि आप जितनी भी सीटें जोड़ दें, एटलीस्ट जोड़े, चाहे 22,000 जोड़े, चाहे 26,000 जोड़े, चाहे 12,000 जोड़िए, लेकिन यहाँ से जितने भी अभ्यर्थी हैं आपको सीटें जोड़नी होगी, आज नहीं तो कल, क्योंकि 22 में इलेक्शन है। इलेक्शन में ध्यान में रखना होगा। युवाओं, आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में युवाओं का बोलबाला है, अगर ये युवा यहाँ से भड़क गए तो 22 में आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। मुख्यमंत्री जी तो जानना चाहेंगे, सर कुछ कह रहे हैं जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन अभ्यर्थियों को सूचित करना चाहता हूँ, देखिए कहीं ना कहीं मुद्दा बहुत गर्म हो चुका है और सरकार इस मुद्दे का समाधान खोज रही है। अगर सरकार, मैं अभी भी कह रहा हूँ, आप लोग अभी भी अपने घर से अपने खाने का, पीने का, यहाँ तक कि राशन भी लेकर अपने घरों से निकल लीजिए, आज ही निकल लीजिए, क्योंकि ये 4-5 दिन हमारे लिए बहुत क्रिटिकल है। और अगर कहीं सरकार ये सीट ना जोड़कर हमारे पैनल को बुलाकर, हमारे कुछ अभ्यर्थियों को बुलाकर कुछ सुझाव मांगती है तो हम सीधे बीच के रास्ते के लिए बोल देंगे, फिर उसके जिम्मेदार आप होंगे, क्योंकि हम अपनी नौकरी के लिए बैठे हैं और हम अपनी नौकरी लेकर ही जाएंगे आगे। अब नौकरी अगर आपको करनी है तो आपको स्वयं यहाँ पे आना होगा, अपनी नौकरी के लिए आना पड़ेगा। सर क्या नाम है आपका? सर जैसे कि अभ्यर्थी यहाँ पे संख्या बल नहीं जुटा रहे, आप लोग इतनी मिन्नतें कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ ही अभ्यर्थी यहाँ पे आ रहे हैं, सरकार बीच का रास्ता निकालने के लिए, जैसे कि आज न्यूज़पेपर में भी था, तो अगर बीच का रास्ता निकलता है तो जितने भी अभ्यर्थी यहाँ पे धरना पे कंटिन्यू रह रहे हैं उनके लिए तो बहुत आसान होगा। जो घर में बैठे हुए हैं फिर तो वो घर में ही बैठे रह जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे संख्या बल नहीं दिखा रहे। तो कुछ बोलना चाहेंगे अभ्यर्थियों को? मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि आप मैच फिनिशर बनिए, या तो महेंद्र सिंह धोनी बनिए, या AB डिविलियर्स बनिए। अंतिम विजेता वही होता है जो लास्ट मैच में फिनिशिंग करता है।
तो यहाँ आकर के संगठन दिखा दीजिए, मैच फिनिशर बन जाइए, बस यही कहना है। तो बहुत ही अच्छा इन्होंने मैसेज दिया है कि आप अगर लास्ट तक यहाँ पे टिके रहोगे तो 22,000 सीटें तो सरकार जोड़ेगी। अगर यहाँ पे नहीं संख्या बल दिखा सकते हो तो जितने भी सीटें हैं सरकार के पास बीच का रास्ता निकालेगी और इन लोगों को यहाँ से हटा दिया जाएगा। 22,000 सीटें अगर नहीं जुड़ती है तो जितने भी सीटें इन लोगों की मांग होगी, जो लिस्ट ये लोग तैयार करेंगे उसमें इन लोग को फ़ायदा हो जाएगा। तो अगर अभी भी आप चाहते हो कि 22,000 सीटों में आपको भी फ़ायदा मिले तो प्लीज़ आप यहाँ पे आइए लखनऊ निशागंज SCRT मैदान और इन अभ्यर्थियों का हौसला जरूर बढ़ाइए। मिलेंगे नए अपडेट्स में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।